जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने कार्य के बारे में 2 क्लास कंप्लीट किया है। कार्य के बारे में 2 क्लास कंप्लीट, यहाँ पर डिटेल में कार्य को हमने समझा है। इसके बाद हम शक्ति पढ़ने वाले हैं। इसके बाद शक्ति की एक क्लास हो चुकी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो शक्ति की एक क्लास देख लेना है, जिसमें बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया था और आज भी हम न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल में किस तरह के क्वेश्चन है। ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन ही शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन इसी तरह के बनते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 50 वाट, 80 वाट, 100 वाट और 25 वाट। इसको हल करते हैं। हमने पढ़ा है कि शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो यहाँ से हल तो नहीं होगा। अब हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। और नीचे क्या दिया हुआ है? T दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे हमने कार्य की जगह में क्या लिखे हैं? बल गुणा विस्थापन, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन क्या दिया हुआ है? बल का मान दिया हुआ है। विस्थापन कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 4 मिनट। तो 4 मिनट, यहाँ पे जो मिनट है 4, इसको सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा कर देंगे। कल मैंने बताया था इसमें कि जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं उसमें याद रखना है बल हमेशा न्यूटन में रहेगा, दूरी हमेशा मीटर में होगी और समय हमेशा सेकंड में होगा। तो यहाँ पे जो समय है वो 4 मिनट है। 4 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे। ये सेकंड में चेंज हो गया। इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि यदि हम फार्मूला mgh यूज करते हैं, mgh/t यूज करते हैं, तो m जो है द्रव्यमान है, ये किलोग्राम में होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में होगा गुरुत्वाकर्षण, और h जो होगा वो मीटर में होगा, ऊंचाई जो है ये मीटर में होगा और समय हमेशा क्या होगा? सेकंड में। इसका खासकर ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस में होगी, इसका खासकर ध्यान रखना है। तो हमेशा जो बल है वो न्यूटन में होगा, दूरी मीटर में और समय हमेशा सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लेना है आसानी से। तो यहाँ देखते हैं, ये 20 से ये 60 कट जाएगा 3 बार, और ये 3 से 600 कट जाएगा 2 बार, और ये 4 से ये 200 कट जाएगा 50 बार। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 50 वाट। इसका सही आंसर क्या होगा? 50 वाट आएगा। सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है। जी का मान क्या दिया हुआ है? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 50 केजी है, मतलब m की वैल्यू दिया है, और यहाँ पे 40 सीढ़ी और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया है, टाइम हमारे पास दिया है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हमको निकालना शक्ति निकालना है। तो P बराबर क्या होता है? W बटे T होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर, यहाँ पे हम यूज करेंगे, इस W की जगह हम लिखेंगे mgh। इस W की जगह हमने क्या लिखा? mgh लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ m की वैल्यू दिया है, g की वैल्यू दिया है यहाँ पे, और h की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसलिए mgh। मैंने कल ही बताया था कि W की जगह हम बल गुणा विस्थापन भी लिख सकते हैं। बल गुणा विस्थापन ये फॉर्मूला है कार्य का, और किया हुआ कार्य जो है वो स्थिति ऊर्जा में बदल जाता है।
किया हुआ जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, इसलिए जहाँ कार्य है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। m की वैल्यू हमको दे रखा है, m की वैल्यू दिया है 50 kg, g की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है h, ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा, ऊंचाई यहाँ पे देखना है कि एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और ऐसी कितनी सीढ़ियां हैं 40 है, तो 40 का गुणा कर देंगे, 40 का गुणा 15 से होगा तो ये टोटल ऊंचाई आएगी, यहाँ पे आएगी टोटल ऊंचाई। तो h की जगह हम 15 गुणा 40 लिख सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियों की संख्या यहाँ पे क्या है 40 है। अब हमने यहाँ देखा कि 15 जो है वो सेंटीमीटर में है, जबकि ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है ये मीटर में होनी चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में है। हमने क्या किया 100 का यहाँ पे भाग दे दिया, 100 का भाग देंगे, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे यहाँ पे, और इनटू टाइम हम देखते हैं, टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है 9 सेकंड का, टाइम है 9 सेकंड का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, और 3 से कटेगा 3 बार। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे बचा है 5, और यहाँ पे बचा है 5, और यहाँ पे बचा है 40, तो 5 25, 25 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 40 1000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 1000, 1000 बटे 3, 1000 बटे 3। अब इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, बचेगा 3, फिर 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, और 0.33 ये जाते रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 333.33, 333.33 इसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। मतलब यहाँ h की वैल्यू हमको बताना है। हमको यहाँ न्यूटन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फार्मूला, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इस W की जगह, कार्य की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे देखते हैं बल का मान कितना दिया हुआ है, 40 न्यूटन दिया हुआ है, बल का मान यहाँ पे दिया हुआ है 40 न्यूटन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है डी विस्थापन, विस्थापन यहाँ पे हमको निकालना है, मतलब विस्थापन वही ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, और समय हमको दिया हुआ है यहाँ पे, समय यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकंड, समय यहाँ पे 20 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ शक्ति का मान कितना दिया है 140 वाट, 160 वाट। इसको हल कर लेना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये इससे कटेगा 2 बार, और ये इसको काटेगा 80 बार, इसको काटेगा ये 80 बार। तो विस्थापन बराबर क्या आ गया, विस्थापन बराबर 80 मीटर, विस्थापन बराबर क्या आ गया 80 मीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि दो बल हैं, एक बल F1 है और एक बल F2 है, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, और दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो माइनस कर देते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये क्वेश्चन अलग का है। तो यहाँ याद रखना है कि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो प्लस करना है, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो माइनस करना है। तो यहाँ पे दोनों बलों को प्लस कर देंगे, तो 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो ये हो जाएगा टोटल 15 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या होगा, 15 न्यूटन इसका सही आंसर। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन में क्या करना है, इसको 50 को क्या कर लेना है 15 न्यूटन। इसका सही आंसर क्या होगा 15 न्यूटन।
दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में माइनस होते हैं बल, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है कौन सा शक्ति का सूत्र है। सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा शक्ति का सूत्र है, कौन सा शक्ति का सूत्र है। पहला ऑप्शन है दिया है बताना P बराबर v²/r। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है P बराबर v/i और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है none of these और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है P बराबर F/r। P बराबर F/r यहाँ पे बताना है कौन सा शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा none of these, क्योंकि हमने शक्ति पढ़ा है P बराबर क्या होता है W/T। P बराबर क्या होता है W/T। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखना है 50 केजी। इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 50 केजी द्रव्यमान, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में, 10 सेकंड है ये, 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है तो उसकी औसत शक्ति बताना है। उसकी औसत शक्ति हमको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे G बराबर दिया हुआ है, G बराबर यूज करने के लिए बोल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, देखते हैं। कार्य बराबर होता है क्या W/T, शक्ति बराबर क्या होगा कार्य बटे समय होगा। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे mgh लेंगे। क्या लेंगे mgh/T। m की वैल्यू दिया हुआ है 50, m की वैल्यू दिया हुआ है 50, g की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। और h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीढ़ियों की संख्या कितनी है 43 सीढ़ियाँ हैं, इंटू 43 सीढ़ियाँ हैं, इंटू कर देंगे क्या, एक सीढ़ी की ऊंचाई क्या है 15 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। और समय यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, ये इसको काटेगा 2 बार। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या बचा है। यहाँ पे बचा है 43 गुणा 15 बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 तिया 45, 8 की 4 और 15 चौके 60 और 64 आ जाएगा ये बटे 2। इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा और ये कटेगा 2 बार, तो 322 दशमलव क्या जाएगा 5, 322.5 वाट आ जाएगा शक्ति का मान 322.5। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि इसके बाद हम ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम ऊर्जा टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। लगभग कार्य और शक्ति जो है सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, और ऊर्जा को पहले डिटेल में समझते हैं। ऊर्जा को सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं, इसके बाद जो है इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ऊर्जा ये पूछा जाता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कार्य करने की
क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हमने पढ़ चुका है पहले। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे याद रखना है ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जो है वो भी हम क्या लेंगे, जूल में लेंगे। दूसरी चीज याद रखना है ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। वहीं हमने देखा था शक्ति, तो शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन शक्ति का मात्रक हमने क्या देखा था, वाट देखा था, शक्ति का मात्रक वाट। और इससे पहले हमने पढ़ा था कार्य, कार्य का मात्रक हमने क्या देखा था, जूल देखा था। और दूसरे मात्रक भी हमने निकालना सीखे थे, कार्य का मात्रक जूल। और कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये खासकर याद रखना है कि कौन सी राशि क्या है। कार्य जो है वो अदिश राशि है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि किन दो राशियों की जो मात्रक है वो समान है। तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की राशि क्या है, समान है। तो ये पूछा जाता है, ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखना है शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा को हम दो भागों में बांटते हैं, तो यही हम समझने वाले हैं। ऊर्जा को डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ हम समझने वाले हैं। ऊर्जा को बांटते हैं हम गतिज ऊर्जा में, ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसमें हम बांटते हैं और इन्हीं को हम डिटेल में समझने वाले हैं। गतिज ऊर्जा को देखते हैं। गतिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब PeV लिख सकते हैं शॉर्ट में। और स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे लिखना है काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे समझते हैं गतिज ऊर्जा मतलब जो वस्तु गति करती हुई होगी, मोशन में होगी, जो वस्तु हमेशा मोशन में होगी उस पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और जो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी, जो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। यहाँ से हम देखते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² लेते हैं, 1/2 mv² लेते हैं। यहाँ पे समझते हैं m क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है। m क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान है। और द्रव्यमान हमेशा किस में होगा, kg में होगा। द्रव्यमान हमेशा kg में होगा। और यहाँ पे v क्या है, वेग है। v क्या है, वेग है। और वेग को हम क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं। वेग हमेशा किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। वेग हमेशा किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो ये इकाई जरूर याद रखना है क्योंकि इसी तरह के न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। यहाँ पे द्रव्यमान kg में होगा और वेग जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड में होगा। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में याद रखना है स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh हम लेते हैं, mgh। यहाँ पे जो m क्या है वो द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है जिसको हम मापेंगे kg में। और यहाँ पे g है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण को हमेशा हम लेते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और ऊंचाई है, ऊंचाई को हमेशा हम क्या लेंगे, ऊंचाई को हमेशा मीटर में लेना है, ऊंचाई को हमेशा मीटर में लेना है। क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होगा और यहाँ पे kg में होगा। इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला देखा। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि गतिज ऊर्जा आदि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। आज तो हम इसमें थ्योरी ही करने वाले हैं, कल से हम इसमें न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं। यहाँ पे देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है बंदूक से चली गोली, जैसे बंदूक से चली गोली, बंदूक से चली हुई गोली। बंदूक से चली हुई गोली मतलब इसमें गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि ये मोशन में है, ये मोशन में है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि ये भी मोशन में है। तो एग्जाम्पल आसानी से पहचान सकते हैं
क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इसमें किस में गतिज ऊर्जा है, किस में स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि कोई मोशन में है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। पहचानना आसान है। और यहाँ पे चलता हुआ हथौड़ा ये भी मोशन में है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे वो किसके लिए होंगे, गतिज ऊर्जा के लिए। और स्थितिज ऊर्जा के लिए एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं बंधा हुआ, जैसे बांध का इकट्ठा पानी हो गया। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, इसमें भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। बंधा हुआ बांध है, उसमें जो पानी इकट्ठा है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की चाबी में संचित जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, और एग्जाम्पल हो सकते हैं तनी हुई स्प्रिंग में भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे ही